नमस्ते। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जी एडवांस में पूछे गए 7वां सवाल, 7th आउट ऑफ 36। यह सवाल यूनिट नंबर 5 से है। यूनिट नंबर 5 से 4 सवाल पूछे गए, जिसमें से ये तीसरा सवाल है। एंगुलर मोमेंटम पे ये है। यह ऑब्जेक्टिव मोड का सवाल है। ऑब्जेक्टिव मोड मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। देखा जाए सवाल किस तरह का है। ऑब्जेक्टिव मोड ये 7th नंबर है आउट ऑफ 36। सवाल को देखा जाए क्या है। एक रॉड है जो L लेंथ का है और एक बुलेट है जिसका मास m है और v स्पीड से जा रहा है। ये रॉड जो है ये यहाँ एक कील से वर्टिकली लटक रहा है और m मास का v स्पीड का बुलेट जो है इस पे जाके टकराता है और ये टक्कर जो है यहाँ से x दूरी पर हो रहा है। रॉड का लेंथ l है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो टक्कर के बाद कंबाइंड सिस्टम अगर ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर जाएगा तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगा, और यह मैक्सिमम एंगुलर स्पीड अचीव करने के लिए xm कितना होना चाहिए, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ दिया गया है, l मास दिया गया है, सेम मास बुलेट का है और v स्पीड है और x दूरी पे टकराता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। a और b ऑप्शन ओमेगा का है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। और 2 ऑप्शन और हैं C और D, एक में xm है, एक में ओमेगा m है। तो इस प्रकार से देखने पे आता है ये दोनों भी सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैक्सिमम आंसर 3 ही पॉसिबल है और मिनिमम तो 1 है। यह ऑब्जेक्टिव मोड का सवाल है। करेक्ट ऑप्शंस हम लोगों को देना है। देखा जाए सवाल को फिगर के साथ, इसको गौर करते हैं कैसे कैसे है। तो ये मेरे पास रॉड है, मास m है और l लेंथ है। m मास का जो बुलेट है यह मेरे पास रॉड है और यह जो है बुलेट है, जाके टकरा रहा है और टकरा करके ये इम्बेडेड हो जाता है, मतलब स्ट्राइक एंड स्टिक हम लोग जिसको कहते हैं, टकराया और उसमें रह गया। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या होता है, रोटेट करता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर दें, या बिफोर का केस हो गया या आफ्टर हो गया। तो हम लोग इस केस को क्या कहते हैं, या बिफोर की घटना है या आफ्टर की घटना है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट। तो गौर किया जाए L बिफोर बराबर L आफ्टर, ये हम लोग लगाते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम L जो है ये पार्टिकल का हम लोग जानते हैं। L अगर किसी पार्टिकल का लेंगे या ट्रांसलेशनल मोशन में लेंगे तो P इंटू आर परपेंडिकुलर, और L अगर रोटेशनल मोशन का अगर लेते हैं तो I इंटू ओमेगा। तो शुरू में यह ट्रांसलेशनल मोशन में था, यह रेस्ट में था, तो इसीलिए m भी इंटू क्या हो गया, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गया, यह r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आफ्टर कोलिजन जो हो गया ये रोटेशनल मोशन में आ गया, तो ओनली I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। I1 ये पॉइंट मास यहाँ से x दूरी पर है तो mx स्क्वायर हो जाएगा, और रॉड का इंड के अबाउट हम लेते हैं, एक इंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। यह इक्वेशन तैयार हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 3mvx बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर गौर करें तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन था, इस 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो दिखाई पड़ रहा है ये पहला वाला सही है मेरे पास, ओमेगा इक्वल टू। दूसरा वाला क्या हो गया, ये दूसरा वाला जो है यह गलत है, ये सही है, बी क्या है, बी गलत है। तो इस प्रकार से हमने ए और बी में से ऑप्शन चुन लिया। अब हमें सी और डी बारी बारी से देखना है। सी के लिए हम लोग क्या करें, फिर गौर करें, मैक्सिमम ओमेगा निकालना है। ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन का है, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमा हो,
एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ देखना है तो डिफ्रेंसिएशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ओमेगा को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में। दो टर्म, पहले टर्म को कांस्टेंट रखे और सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट किए, लोअर टर्म को, फिर अपर टर्म को कांस्टेंट रखे और लोअर टर्म को डिफ्रेंशिएट किए, ऐसे 0 कर दिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3 भी कॉमन लेकर के हटा दिए, एल स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 6x², ये x और x मल्टीप्लाई हो गया 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है आगे आकर के 3x² बराबर L², इससे मेरा x = L/√3 पता चल गया। ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब x बराबर L/√3 हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और ऑप्शन सी हम लोगों ने यहाँ दिखाया, तो ये सी भी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन हो गया, ए और बी में ए हो गया, सी और डी में अभी सी हो गया। अब डी को ट्राई करेंगे। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा, एक्स का वैल्यू हम लोग ओमेगा में डाल देते हैं, और ओमेगा का वैल्यू मेरे पास पता था, ओमेगा जानते थे, निकाले थे ये। इसमें एक्स का वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ एक्स का वैल्यू, ये एक्स का स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू डाल दिए। तो इस प्रकार से मेरे पास आ गया v/2L√3। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए, ए, सी और डी। IT ने इसे दिया है +4 मार्क्स। अगर धोखा से गलती से कोई एक आंसर अगर हम कम कर दे, सिर्फ एक आंसर अगर मारते तो +1 आता, अगर हम 2 आंसर मारते तो +2 आता, तीसरा आंसर सही मार दिए तो +4 आ गया, और अगर धोखा से चौथा अगर आंसर मार देते तो -2 पे चले जाते। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को देखा। अब देखा जाए एंगुलर मोमेंटम में से IIT JEE में अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2013 से लेकर के 2020 के बीच में, जिसे JEE एडवांस कहा जाता है, 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 7 क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, तो 2020 में एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देख लिया, 19 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 18 में एक क्वेश्चन मैचिंग, 17 में क्वेश्चन नहीं, 16 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 2015 में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 14 में एक क्वेश्चन इंटीजर, और 13 में एक क्वेश्चन क्या, इंटीजर। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन। फिर पिछले IIT को देखा जाए तो 1978 से 2012 के बीच में 28 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस देखा जाए 34 क्वेश्चंस। आपको एंगुलर मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे। ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग सैकड़ों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन 100 टच करते हैं, और यहाँ पे IIT में मात्र 35 पूछा गया है। आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो क्या क्या क्वेश्चन है। ये मेरा गूगल ऐप है, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा बाय डॉक्टर NK सिंह, और ये मेरा WhatsApp नंबर है। जुड़े रहिए, आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे। नमस्कार।